चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए क्योंकि 35 में 35 लाने वाला क्वेश्चन आया जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिए। और देखिए जो विद्यार्थी PDF पर नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिए क्योंकि 100% लाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, यानी कि द प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल इज द चार्जेक्टेड बाय, यानी कि बताइए आप लोग का यानी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है वो क्या है। तो ये आपका गलनांक है। गलनांक देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट का, यानी कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है तो गलनांक होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। देखिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आपका आयोडीन होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा CNG में मुख्य रूप से क्या होता है। CNG में मुख्य रूप से जो होता है आपका मेथेन होता है जिसका सूत्र CH4 होता है, यानी कि CNG जो होता है इसका मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, इसका तो मेथेन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिए और ऑल सब्जेक्ट का PDF पर नोट्स ले लीजिए क्योंकि 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको लाइफिलिक कोलाइड पूछा जा रहा है। देखिए दूध कुहासा, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पर आपका लाइफिलिक, चलिए यहाँ से लाइफिलिक कोलाइड जो होता है दोस्तों आपका कौन होता है तो गोंद होता है लाइफिलिक कोलाइड। चलिए देखिए सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। देखिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे लाल जल्दी से जल्दी आप लोग PDF नोट्स जरूर से ले लीजिए। इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करके नीचे आपको दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट का 100% एग्जाम में लड़ता मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। बहुत विद्यार्थियों को 450 नंबर दिलवाया हूँ। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो वैल्यू होता है दोस्तों 0.693 बटा में K होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ध्यान रखेगा। चलिए सिनेवार किसका कहा जाता है। देखिए सिनेवार है दोस्तों किसका है इसके, तो आपको पता होना चाहिए सिनेवार जो होता है ये आपका HGS का है इसके, किसका HGS का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए संपर्क विधि में बांधता था, संपर्क विधि में दोस्तों जो बांधता है वो आपका ओलियम बांधता है। नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से बांधता था, संपर्क में कौन बांधता है ओलियम। सूत्र क्या होता है H2O7 होता है, ये ओलियम का सूत्र होता है। चलिए बिना भूजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होता है। देखिए बिना भूजा हुआ जाल दोस्तों, बिना भूजा हुआ चूनों को जाल में डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है ऊष्माक्षेपी होता है। देखो D ऑर्बिटल जो होता है इसका आकार जो होता है दोस्तों वो आपका डबल डम्बल होता है, यानी कि D ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से डबल डम्बल होता है, यानी कि इस प्रकार से डम्बल हुआ और ये जो हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट डबल डम्बल होता है। इस प्रकार से D ऑर्बिटल का आकार होता है, तो ऑप्शन सी। और PDF नोट से जरूर लीजिए, 100% एग्जाम में लड़ेगा, नंबर आपको दिख रहा है एकदम पक्का, आपको कॉन्टेक्ट करना है। चलिए कहा जा रहा है कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, ये आपका कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र है। तो यहाँ से ऑप्शन ए याद रखना, इसमें 10 गो जाल कानून होता है, लास्ट में देख लीजिए दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसका विन्यास होता है NS² होता है, लेकिन क्षारीय धातु मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका NS² होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए भूजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH2 जो होता है दोस्तों ये आपका भूजा हुआ चूना, और बिना भूजा हुआ ये नंबर में दिया गया था, हमसे पूछा गया भूजा हुआ चूना, तो भूजा हुआ चूना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि बाहता में विन्यास क्या होता है। देखिए इसका बाहता में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D6 और 4S2 जो होता है ये आपका फेरम लोहा का होता है। क्या होता है लोहा का, याद रखेगा। चलिए बोरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है ये आपका बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है। सोडियम टेट्राबोरेट कहाँ पर दिया गया, सोडियम टेट्राबोरेट आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और PDF नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है, इस पर जरूर कॉन्टेक्ट करना है। चलो बोरॉन संवाद दर्शाना है, ध्यान दीजिएगा। बोरॉन जो संवाद दर्शाता है वो आपको किससे दर्शाता है। चलिए थोड़ा जल्दी से जल्दी आंसर लगाए मेरे पेशेंट, बहुत बढ़िया। सिलिकॉन लगा रहे हैं सभी मेरे प्यारे लाल, क्या होगा सिलिकॉन जो होगा बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए एकदम गजब और शानदार तरीके से ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है दोस्तों वो कौन किया है? देखिए विद्युत का सबसे ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो एंथ्रासाइट केक नहीं होता है, ये आपका दोस्तों ग्रेफाइट होता है। दोस्तों धातु होते हुए भी ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए सबका आंसर गजब और शानदार तरीके से एकदम धमाल करके कमाल कर दिए, बहुत अच्छा मेरे पेलाल एकदम तहलका मचा दिए कि चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल आपका 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? धातुई क्रिस्टल, संयोजक, आयनिक और आणविक, ये 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग रावा भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखेगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो हीरा में जो कार्बन का संकरण होता है वो आपका sp3 होता है। sp3 कहने का मतलब ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 जो हो जाएगा हीरा का संकरण हो जाएगा। देखिए कार्बोनिक यौगिक में दोस्तों तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बोनिक यौगिक जो तत्व होता है उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए। क्या उपस्थित? तो कार्बन होना चाहिए। इनके कार्बोनिक यौगिक में तत्व होना चाहिए, तो ये आपका कार्बन जो है दोस्तों कार्बोनिक यौगिक में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। किस में होता है मेरे प्यारेलाल? जब भी आपका क्वेश्चन है कि श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है तो आपका सबसे अधिक जो श्रृंखलन गुण होता है वो आपका कार्बन में होता है। कार्बन देख लीजिए ऑप्शन बी में मिल जाएगा। चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है आपका BF3 का जो है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक होता है। कौन? BF3, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए एल्केन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? ध्यान दीजिएगा एल्केन जो है दोस्तों कौन सी अभिक्रिया देती है? तो ये आपका दोस्तों कौन सा देता है, इसको आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देना है, बहुत बार बतला चुका हूँ। चलिए कार्बन के एकल बंध की जो लंबाई होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है? तो ये आपका 154 हिस्टोग्राम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि दोस्तों कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होता है वो 154 हिस्टोग्राम होता है। चलिए गजब का आंसर। चलिए कार्बन की संयोजकता, कार्बन के वैलेंसी जो होता है वो आपका 4 होता है। क्या होता है? कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपका 4 होती है। कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है वो आपका क्या है? कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो आपका गलनांक है। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कार्बोनिक शुद्धता का ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो आपका गलनांक है। ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? देखिए समुद्री जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका सोडियम होता है, आयोडीन होता है। कुछ विद्यार्थी सोडियम लगा रहे हैं लेकिन आयोडीन ही लगाना है क्योंकि आयोडीन ज़्यादा कंडीशन में आयोडीन पर ही आता है, इस बात को ध्यान रखेगा। CNG मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। शुरू में हम आपको बताएं। चलो आयोडीन किस प्रकार का दोस्तों क्रिस्टल है तो आपको पता होना चाहिए, आणविक होता है। देखो ये दोस्तों जो सांसयोजक होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, सिलिका होता है, ये सब क्या होता है? कोवैलेंट होता है। वहीं अगर आपसे पूछेगा आयोडीन तो ये धातु ही होता है। तो ऑप्शन सी। देखो क्लोराइल का सूत्र CCl3CHO होता है, यानी कि CCl3CHO जो होता है ये आपका क्लोराइल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है सी, ध्यान दीजिएगा, CHCl3 होता है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। तो ये नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मीठा विकारता होता है? ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा विकारता है? देखिए कृत्रिम मीठा विकारता होता है सैकरिन होता है, एस्पार्टम होता है, सोडियम साइक्लोमेट होता है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कृत्रिम मीठा विकारता जो है वो आपका कृत्रिम मीठा विकारता कौन है? सोडियम साइक्लोमेट, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब क्या कृत्रिम मीठा विकारता है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है तो आपका फेलिंग भी लेना है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच विभेद कर सकता है, अंतर कर सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक बंधन धातु में पाया जाता है, कौन कौन लोग सहमत है बताइएगा। देखिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं, टाइम आपका नहीं लेते हैं, ये नहीं कि ऑप्शन हम आपका पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं करते, हमको याद है बस आपको आंसर बताते जाते हैं, आप लोग क्लियर चलते जाते होंगे। चलिए कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम कार्बोनेट की, NaCl, सोडियम क्लोराइड की, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कास्टिक सोडा जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
देखिए आक्रिय आपसे पूछा जाए कौन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आक्रिय है। तो देखिए आक्रिय जो आपका है दोस्तों आपका कौन है, नियोन, सोडियम नहीं नियोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियोन आपका क्या हो जाएगा, आक्रिय गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए विलयन विद्युत का संचालन कौन करता है। तो वैद्युत अपघट्य करता है, कई दफा बतला चुका हूँ। फिनॉल को जब जायसा चून के साथ गर्म किया जाता है, तो कई बार बतला, जब फिनॉल को जायसा चून के साथ गर्म किया जाता है बेंजीन बनता है, कई दफा बतलाया हूँ। पॉलीथीन जो बहुलक है दोस्तों ये आपका एथीन का बहुलक है, किसका, एथीन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है ये आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोमाइसिन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ये आपका टाइफॉइड बीमारी में हम लोग क्लोमाइसिन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार को कम करने वाला दोस्तों दवा क्या कहलाता है। तो ज्वार यानी कि दोस्तों ज्वार यानी कि बुखार को कम करने वाला जो दवा कहलाएगा वो आपका ज्वारनाशी। चलिए बहुत बने ज्वारनाशी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और पीडीएफ नोट जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिया है सो फटाफट ले ले। मूल क्रिस्टल देखिए एफसीसी में जो होता है 4 होता है आपका परमाणु संख्या, मैं कई दफा बतलाया। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनको वायरल क्वेश्चन मिले एग्जाम का, तो इस नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना, ऑल सब्जेक्ट का हम लोग देंगे। और एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ता है, नहीं लड़ने पर आपको पूरा पैसा आपका दोस्तों रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक ना डियर सुनिए। लेकिन 100% एग्जाम में लड़ देगा, ये आप बात को ध्यान रखिए। एग्जाम में आपका 100% लड़ेगा। इस नंबर पर एक बार कॉल करके पूरा सब्जेक्ट का आपको ले लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे